इसलिए हमारे उस यज्ञ की रक्षा के लिए हमें सहायता चाहिए। तो महाराज दशरथ ने कहा, मुनिवर बताओ कितने सैनिक भेजने? 10, 20, 30, 40, 50। इन्होंने कहा 10, 20, 30 सैनिकों से बात नहीं बनेगी। कि फिर एक काम करो, गजदल, रथदल, पैदल, 3 प्रकार की सेना। आज भी कितने प्रकार की सेना है जी? जल, थल और वायु। और जो लोग कहते हैं ना भारत को कुछ पता नहीं था, या भारत के लोग अनपढ़ गवार थे, इन्हें मैनेजमेंट का पता नहीं था, टेक्नोलॉजी का पता नहीं था, सिस्टम का पता नहीं था, आर्ट का पता नहीं था। अगर हमें कुछ भी पता नहीं था और हम गवार थे, तो अंग्रेज क्या यहाँ अपनी बुआ का भात भरने के लिए आए थे? वेरी गुड। आप विचार करो, अगर हमें कुछ भी नहीं पता था तो वो यहाँ क्या लेने के लिए आए थे? अगर उस काल के स्वर्णिम इतिहास को पढ़ो तो पता चलेगा कि वो जहां से आए थे वहां कुछ, यहाँ सब कुछ था जिसे वो लूट लूट करके अपने देश में ले गए, और वहां ले जाकर के उन्होंने रबड़ की सड़कें बिछा ली। ध्यान रखिएगा, न यहाँ कला की कमी रही, न यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी रही, न यहाँ सभ्यता की कमी रही, न यहाँ संस्कारों की कमी रही। पर समस्या क्या है? एक झूठ को अगर 100 बार बोल दिया जाए तो 100 के बाद तो वो भी लोगों को क्या लगने लगता है? जोर से बोलो, सत्य। अजी इतने बार बोल रहे हैं, झूठ थोड़ा होगा, सच ही होगा। अजी इतनी भीड़ है वहां पर, पैर रखने की जगह नहीं, पागल थोड़ी ना इतने लोग जो धन धन सतगुरु के चेले बन के घूम रहे हैं। मतलब लोगों ने सत्य का अनुमान सत्य से नहीं लगा रखा है, लोगों ने लगा रखा है रिपीटेशन कितनी बार हो रखी है, भीड़ कितनी हो रखी है, उससे अनुमान लगाओ चीजों का। पर एक बात कह दूं, दुनिया के सारे मूर्ख अगर एक तरफ होकर के एक झूठ बोले, और दुनिया का एक बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर एक तरफ होकर के सत्य बोले, तो निवेदन कर दूं सारी दुनिया एक तरफ होकर के झूठ बोले। ओ लोगों, झूठ झूठ ही रहेगा। एक व्यक्ति जो सत्य को बोल रहा है, सत्य बोलिए, उस सत्य को बदला नहीं जा सकता, है ना। कविवर पूज्य पंडित नरदेव जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है, और क्या लिखते हैं वो, मुझे उनकी वो पंक्तियां याद आ गई कि मूर्खों की माने नहीं, चाहे वे 1000 हो, एक हो विद्वान उसकी बातें सब स्वीकार हो जी, बातें सब स्वीकार हो, बातें सब स्वीकार हो। मूर्खों की माने सब स्वीकार हो जी, बातें सब स्वीकार हो, बातें सब स्वीकार हो। सच्चाई, अरे सच्चाई में सबकी एक आवाज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। सच्चाई में सबकी एक आवाज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। हाँ, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। विद्या आर्य धर्मार्य सभा और घोराचार्य, तीनों के अधीन होंगे देश के सब कार्य जी, देश के सब कार्य, देश के सब कार्य। विद्या आर्य धर्म
सब कार्य, हाँ देश के सब कार्य वर्णों का, आज वर्णों का यहाँ फिर से ही रिवाज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। वर्णों का यहाँ फिर से ही रिवाज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। हाँ उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। योग्यतानुसार चयन राजा का विद्वान करे, पूर्ण न्याय रक्षा हेतु मनु का विधान करे। मनु का विधान करे, मनु का विधान करे। योग्यतानुसार चयन राजा का विद्वान करे, पूर्ण न्याय रक्षा हेतु मनु का विधान करे। मनु का विधान करे, मनु का विधान करे। सच्चाई, अरे सच्चाई में सबकी एक आवाज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। सच्चाई में सबकी एक आवाज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। अरे उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। बाल वृद्ध बिना मिल बहु विवाह बंद हो, जिससे गौ सुधारे से राग और छंद हो जी। राग और छंद हो, राग और छंद हो। बाल वृद्ध बिना मिल बहु विवाह बंद हो, जिससे गौ सुधारे से छंद हो जी। राग और छंद हो, राग और छंद हो। जान में, अरे जान में नरदेव सबका ताज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। अरे उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। उस दिन भारत भूमंडल का
बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जिन आर्यजनों ने और मेरी